ऑल राइट, सो दिस इज हाउ योर जुपिटर नोटबुक लुक्स लाइक. ठीक है, ये आपका जुपिटर नोटबुक है. आई विल जूम द स्क्रीन अ बिट. ठीक है. सो ये बेसिकली वही, जैसे कोई लोग VS कोड यूज कर रहे हैं. दिस इज अनदर जो हमको प्रोवाइडेड है, एक आईडी बेसिकली जो हमें कोड रन करने में हेल्प करता है. ये बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. और जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि जो भी ऑप्शंस ऊपर लिखे हुए हैं, जो भी टूल बार है, ये भी काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. जैसे आई गिव यू अ क्विक वॉक थ्रू. यहाँ फाइल से बेसिकली इट हेल्प्स यू क्रिएट अ न्यू नोटबुक. और जो राइट साइड में आ रहा है, जैसे जहाँ पे लिखा हुआ है पाइथन 3 आईपाई कर्नल, नीचे और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो कुछ सेल्फ मेड कर्नल्स हैं. ये बेसिकली आपको हेल्प करता है एक नई नोटबुक क्रिएट करने के लिए. और जो डिफ़ॉल्ट रहता है दैट इज़ योर आईपाई कर्नल. बेसिकली पाइथन कर्नल है ये, जो आपको पाइथन का कोड लिखने के लिए हेल्प करता है. ये हम कनेक्ट लाइक दिस गेट्स कनेक्टेड टू द नोटबुक, टू दिस UI, और आपका जो कोड है वो परफॉर्म होता है. तो सिंपल है, जब भी आपको कोई नोटबुक क्रिएट करनी है तो आप न्यू नोटबुक करके पाइथन आईपाई कर्नल वाला नोटबुक क्रिएट कर लेंगे, बिकॉज यू आर वर्किंग इन पाइथन. इट इज दिस सिंपल. ओपन सिंपल, कोई भी एग्जिस्टिंग नोटबुक आपको ओपन करनी है. मेक अ कॉपी, तो आप कॉपी क्रिएट करेंगे. सेव एज, रीनेम, ये तो ठीक है. सेव एंड चेक पॉइंट, ये बेसिकली क्या हेल्प करता है कि जैसे मान लो आपने एक नोटबुक बना लिया. अब मैंने कुछ, जैसे अभी ये वाला पर्टिकुलर नोटबुक है, ठीक है, इस वाले नोटबुक के मैंने अंदर इतने ये वाले सेल्स बना लिए. दीज आर ऑल द सेल्स. अब इसके अंदर मेरे को फर्दर कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, बट आई डू नॉट वांट टू लूज दिस नोटबुक. लेकिन एक्सपेरिमेंट मुझे इसके अंदर ही आगे और कंटिन्यू करना है. सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन डू सेव चेक पॉइंट. तो ये क्या करता है, इसको सेव कर देता है इस पर्टिकुलर स्टेट में और एक चेक पॉइंट बना देता है इस स्टेट का. तो अगर आप इसमें एडिट्स भी कर देते हैं बाद में, यू कैन गो बैक टू दिस चेक पॉइंट और आपको वही अपना पुराना स्टेट वाला नोटबुक मिल जाएगा. समझ गए? जैसे अगर मान लो आपको एक्सपेरिमेंट 1 वाला एक अलग से रखना है, आपने कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज यूज किए हुए थे, सपोज XYZ के, आपको वो ही रखने हैं और उनसे भी टेस्ट करके देखना है, तो आपने एक चेक पॉइंट क्रिएट कर दिया. तो ये काफ़ी हेल्प करता है, जैसे कि हम बाद में जाके जैसे मॉडल्स वगैरह बनाते हैं या कुछ करते हैं और हमको चाहिए कि हमने एक तरह से तो ट्राई कर लिया, अब हमको दूसरी तरह से भी ट्राई करना है. सो वी क्रिएट अ चेक पॉइंट कि वो एक तरह से ट्राई वाले का नोटबुक का चेक पॉइंट बन जाता है. फिर रिवर्ट टू चेक पॉइंट, तो ये बेसिकली कि अभी मैं कुछ काम कर रही हूँ और फिर उसके बाद ये रिवर्ट टू चेक पॉइंट कि मेरे को कौन सी अंडू स्टेट कह सकते हैं कि ठीक है, कौन सी वाली पुरानी स्टेट में जाना है. तो ये चेक पॉइंट्स में राइट साइड में फिर आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, जो भी आपने चेक पॉइंट सेव किए थे, दैट अब आपको किस चेक पॉइंट पे इस नोटबुक को रिवर्ट करना है. ठीक है, फिर उसके बाद दिस इज फाइन, ये तो प्रिंट है. ये डाउनलोड एज, बेसिकली इट गिव्स यू डिफरेंट ऑप्शंस टू डाउनलोड दिस जुपिटर पाइथन नोटबुक किसी भी फॉर्मेट में. डिफरेंट HTML हो गया, PDF फॉर्मेट हो गया, इस तरह से आपको हेल्प करता है. सो ये आपके कुछ फंक्शंस हो गए जो फाइल में काम आते हैं फॉर द जुपिटर नोटबुक. देन दिस इज योर एडिट वाला मेन्यू. अगेन दिस इज सिंपल. एडिट क्या करता है, फर्स्ट ऑप्शन लाइक कट सेल्स. तो सबसे पहले तो ये जुपिटर नोटबुक है, राइट. दिस इज योर, ये आपका नोटबुक है क्योंकि आप इसमें लिख रहे हैं. दिस इज योर एंटायर नोटबुक. इस नोटबुक के अंदर ये जो आपको दिख रहे हैं, ये फर्स्ट दिख रहा है, ये जो लिखा हुआ है 34, 72, 73, ये क्या है, व्हाट आर दीज, इन्हें क्या कहते हैं? मतलब कौन से टाइम पे रन किया गया है? हाँ, कौन से टाइम पे नहीं वो रन. स्टेप्स है। हाँ देवेंद्र बोलो. स्टेप्स है मैम। वो सेल्स हैं, दीज आर सेल्स है, सेल्स. स्टेप्स है। ठीक है, ये नोटबुक के सेल्स हैं. ये जो एडिट वाला ऑप्शन है, ये आपको ऑप्शंस देता है टू डील विद दीज सेल्स. डील इन द सेंस जैसे कि आपको कट करना है सेल, कॉपी करना है, ये देखो एडिट, कट सेल्स, ठीक है, कॉपी सेल्स, पेस्ट सेल्स अबव, पेस्ट सेल्स बिलो. अभी जैसे मान लो ये मैंने पर्टिकुलर, सपोज I create a new cell. I'll tell you how to create also. वो बाद में बताऊंगी जब नीचे वाले इसको हम डिस्कस करेंगे. अब ये मान लीजिए एक सेल है, इसके अंदर हम ट्राई लिख देते हैं. अब इसको किया,
ईदर व्हाट यू कैन डू इज कि आप यहाँ से सीधे दिस कट, ये जो कट है ना जो अभी हम एडिट से करेंगे, इसका डायरेक्ट यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है, ये जो सीजर दिख रहा है, वी यूज दिस डायरेक्टली अगर हमको कोई भी सेल डिलीट करना है, ठीक है। इसको कट करने से दिस सेल गेट्स डिलीटेड। सो सी, अभी मैं इसको प्रेस करते हैं, ये ट्राई हट गया, सो द सेल गॉट डिलीटेड। फिर उसके बाद मान लो मुझे एक नया सेल क्रिएट करना है, तो आई कैन डू प्लस, ये जो प्लस है ना, दिस विल क्रिएट अ न्यू सेल, ये, और ये बाय डिफॉल्ट नीचे सेल क्रिएट करेगा। तो अगर आप, इसका एक शॉर्टकट भी होता है, एस्केप ए और एस्केप बी। अगर मान लो मैं इस वाले सेल पे हूँ, ये काफी काम आता है क्योंकि जब हम जल्दी जल्दी कोडिंग करते हैं, अगर हम ऊपर जाके प्लस दबाएंगे इट विल टेक मोर टाइम। तो अगर मान लो मैं इस सेल पे हूँ, ये फर्स्ट जो पिप इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक लिखा है, इसके ऊपर मान लो मेरे को सेल डालना है, मतलब इंसर्ट करना है। सो क्या वही पता है किसी को क्या शॉर्टकट होता है इसका? एनीवन? ओके, सो इसका शॉर्टकट होता है एस्केप ए, ये देखो। तो एस्केप ए करते हो तो करंट सेल जिस पे भी आपका क्लिक हो रखा है, जिसको भी आपने सेलेक्ट कर रखा है, एस्केप ए से उसके पहले एक सेल डल जाती है और एस्केप बी से उसके नीचे एक सेल डल जाती है, ठीक है। एस्केप ए से ऊपर, एस्केप बी से नीचे, ए पहले आता है बी बाद में आता है। तो ये बहुत काम आता है आपको, करते करते फटाफट एक नया सेल क्रिएट करना है, यू डू एस्केप बी, एस्केप बी, एस्केप ए, हाउएवर जैसे भी रिक्वायरमेंट है, एंड दैट हेल्प्स यू डू द थिंग्स फास्टर। तो यहाँ पे प्लस के पास नहीं आना पड़ता। इसके अलावा जैसे एडिट है बेसिकली, राइट, सो एडिट, हाँ, अब जैसे ये मैं आपको बता देती हूँ, अब ये वाला सेल मैंने सेलेक्ट कर रखा है, या तो आप यहाँ से कट कर लो या एडिट में जाके यू कैन डू कट सेल्स, ठीक है, एक ही चीज़ है, एक शॉर्टकट दिया हुआ है नीचे, ये लॉन्ग कट हो गया। फिर कॉपी सेल्स, पेस्ट सेल्स अबव, जैसे कि अभी मान लीजिए मेरे को ये वाला जो पिप इंस्टॉल जुपिटर ब्लैक है, इसको कॉपी करके एक और ऐसा ही पेस्ट करना है। सो सिंपल, एडिट पे गए, कॉपी किया, कॉपी सेल्स, तो ये जो सेलेक्टेड है ये वाला सेल कॉपी हो जाएगा। एडिट पे गए, पेस्ट सेल्स बिलो करोगे तो नीचे पेस्ट हो जाएगा, पेस्ट सेल्स अबव करोगे तो ऊपर पेस्ट हो जाएगा, तो बिलो कर देते हैं। तो नीचे एक नया सेल 34 डुप्लीकेट जो है उसका क्रिएट हो गया, क्योंकि हमने उसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया। तो ये आप खुद भी देखना इसको एक एक करके, मतलब दीज बहुत ही सिंपल हैं, और एक्सेल वगैरह में तो फिर भी काफ़ी सारी होते हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, दीज आर वेरी सिंपल। फिर उसके बाद आपके पास ये हो गया डिलीट सेल्स, अगेन वही कट सेल, तो मतलब कट पेस्ट में काम आ जाता है, राइट, कि आपने कहीं से कट किया, कहीं पेस्ट कर दिया। डिलीट सेल वहाँ से डिलीट ही कर देगा। अनडू डिलीट सेल, तो अगर कोई गलती से डिलीट हो गया है आपका सेल, तो अनडू डिलीट सेल उसको दोबारा ले आएगा। तो ये भी बहुत काम आता है, कभी कभी गलती से सेल डिलीट हो जाता है, तो दिस हेल्प्स कि वो वापस आ जाता है। फिर ये स्प्लिट सेल क्या है, लेट्स सी, ओके, यहाँ पे गए, अच्छा ये क्या था, ये कभी यूज नहीं हुआ, मे बी दिस इज, ठीक है। तो स्प्लिट सेल बेसिकली कुछ एक ही सेल को दो में तोड़ रहा है, वो किस लॉजिक से तोड़ रहा है आई एम नॉट श्योर, क्योंकि जैसे इंपोर्ट था तो उसने एम के बाद तोड़ा है, मे बी जहाँ कर्सर है शायद उस हिसाब से तोड़ेगा, लेट्स सी। अच्छा है, ये मैंने कभी देखा नहीं, ये भी काफ़ी काम आ सकता है। काम ऐसे आ सकता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपका कोड बहुत सारा आप बड़ा सा लिख देते हो एक ही सेल में, फिर आप चाहते हो कि यार ये इतना बड़ा तो हैंडल करने में मुश्किल हो रहा है, इसको तोड़ते हैं, तो इधर फिर आप कट पेस्ट करते हो, राइट, कि कोड को कट किया दूसरे में पेस्ट करोगे, ठीक है। दिस इज एक, अभी मान लो यहाँ पे मेरे को इसको किया मैंने, तो मैं इसको करूँ, अरे यार इसको मैं करूँगी कंट्रोल X करूँगी, यहाँ कंट्रोल V करूँगी, तो फिर मेरा स्प्लिट होगा, राइट। अब आई थिंक इसको शॉर्ट करने के लिए इन्होंने ही किया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर है, मैं यहाँ कर्सर रख देती हूँ, एडिट स्प्लिट सेल, हाँ राइट। सो जहां पर भी आपका कर्सर है वहां से सेल को स्प्लिट कर देगा, समझ में आ रहा है एवरीवन? ओके, ठीक है। सो ये आपने स्प्लिट कर दिया सेल। इसके बाद फिर आप एडिट पे जाएंगे, मर्ज सेल अबव, मर्ज सेल बिलो, अब ये उल्टा हो गया बेसिकली, एक सेल तोड़ा था तो स्प्लिट था, अभी आपने मर्ज करेंगे तो दोनों मर्ज हो जाएंगे, जो भी सेल को आप मर्ज करना चाहते हैं। फिर मूव सेल अप, मूव सेल डाउन, तो ये भी अगेन जो भी सेल सेलेक्टेड है, अभी ये वाला सेल सेलेक्टेड है, ये दिख रहा है आपको, ये ब्लू ब्लू सी लाइन आ रही है, ये सेल सेलेक्टेड है, इसको मूव सेल अप कर देते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा, ये देखो एनपी वाला नीचे आ गया, ये वाला ऊपर चला गया, तो मूव सेल अप।
जैसा कहता है वैसा ही करता है, बहुत ही सिंपल है। फिर फाइंड एंड रिप्लेस, कट सेल अटैचमेंट्स, इंसर्ट इमेज, ये सब उतना काम नहीं आता है, बाकी तुम और एक्सप्लोर कर लेना। ये नीचे वाले, ऊपर वाले जो ज़्यादा काम आते हैं वो मैंने बता दिए। फिर देखो, फिर व्यू है, तो व्यू बेसिकली कि आपका नोटबुक कैसा दिखना चाहिए। दिस इज द व्यू टैब ऑफ द नोटबुक, कि भाई आपको टॉगल हेडर, हेडर कहते हैं इसको, ये जिसमें हम काम कर रहे हैं, तो टॉगल कर देंगे तो नहीं दिखेगा। ये देखो, अभी वापस करते हैं तो ये आ गया टॉगल हेडर। तो वो जो पाइथन बेसिक्स लिखा आ रहा था हेडर, जो नोटबुक का हेडर था, तो वो अब नहीं आ रहा है। तो ये दिस हेल्प्स यू बेसिकली कस्टमाइज योर नोटबुक एज पर योर चॉइसेस। इसी के साथ टॉगल टूलबार करेंगे तो टूलबार छुप जाएगी। टॉगल लाइन नंबर्स करेंगे तो ये जो साइड में आप ब्लू में देख रहे हैं, राइट, ऑल ऑफ दीज, ये सॉरी ऑल ऑफ दीज ब्लैक जो लाइन नंबर्स हैं 1 2 3, ये हट जाएंगे। तो टॉगल लाइन नंबर करेंगे, इफ यू डू नॉट वांट टू सी द लाइन नंबर्स, तो ये हट जाएंगे। देखो लाइन नंबर्स हट गए। फिर सेल टूलबार, तो ये अगेन ये आई थिंक जैसे आप सेल में काम कर रहे हैं उसके अंदर कुछ कुछ करने के लिए है, जैसे एडिट मेटा डेटा, रॉ सेल फॉर्मेट, स्लाइड शो, अगर इसमें कुछ आपको करने हैं। अटैचमेंट्स देखते हैं, ओके, एडिट अटैचमेंट्स, देयर आर नो अटैचमेंट्स फॉर दिस सेल। अच्छा, तो शायद सेल में कुछ मे बी शायद कुछ इमेज अटैच करने के लिए या ऐसा कुछ है, इसको एक्सप्लोर कर लेना। आई हैव नेवर यूज दिस, इसको हटा देते हैं, नन कर देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली चीज़ें हैं, आई एम गिविंग यू लाइक ओवरव्यू ऑफ इट। फिर इसके बाद आ जाता है इंसर्ट। दिस इज अगेन, देखो उस छोटा सा एक ए और बी लिखा हुआ है, वो उसका शॉर्टकट ही हो गया, एस्केप ए एस्केप बी, ऊपर करना है एस्केप ए, नीचे डालना है एस्केप बी। फिर ये आ गया आपका सेल। अब सेल के अंदर क्या ऑप्शन है, रन सेल्स। अब आपने सारा कोड लिख दिया, आपको सारा सेल रन करना है, तो आप क्या करेंगे, रन सेल्स। जो भी सेल पर आप हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए आप इस सेल पर हैं, इंपोर्ट पांडास, ये वाला सेल जो है 72, ये आपको रन करना है। तो आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो आप कर दीजिए शिफ्ट एंटर, ठीक है, इंपोर्ट पांडास एज पीडी रन हो जाएगा। ये देखो 1 आ गया, रन हो गया। आई थिंक कंट्रोल एंटर से भी हो जाता है, हाँ, कंट्रोल एंटर कर लो या शिफ्ट एंटर कर लो, दोनों ही आर शॉर्टकट टू रन द सेल दैट यू आर वर्किंग ऑन, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, आप कोड कर रहे हो, आपको रन करना है, अब आप ऊपर जाके तो रन नहीं करोगे ना, सेल रन सेल्स ऐसा नहीं करोगे, वहीं पे आप इधर डू कंट्रोल एंटर और शिफ्ट एंटर। सो दैट इज हाउ दिस पर्टिकुलर वर्क्स, रन सेल्स एंड सेलेक्ट बिलो, सेलेक्ट बिलो। अच्छा, ओके, यानी ये आई थिंक ये करेगा कि उस सेल को रन करेगा और नीचे वाले को सेलेक्ट कर लेगा। देखो 3 रन हो गया और नीचे वाला सेलेक्ट हो गया सेल, देखा आपने, इंपोर्ट पांडा से स्पीडी रन हुआ था और उसके नीचे वाले पे वो आ गया, सो वो सेलेक्ट हो गया। फिर है रन ऑल। अगर मान लीजिए आपको सारे सेल्स रन करने हैं, मतलब आपने कुछ मान लीजिए जो है ये कोड लाइंस है, राइट, तो ऐसे मान लो 100 सेल्स का आपने पूरा जुपिटर नोटबुक बना दिया, आपको पूरा शुरू से लेके आखिरी तक रन करना है। नाउ दिस पर्टिकुलर रन सेल्स विल हेल्प। अब अगर आप हर सेल पे जाके शिफ्ट एंटर शिफ्ट एंटर शिफ्ट एंटर शिफ्ट एंटर 100 बार करोगे तो नाउ दैट विल टेक मोर टाइम। सो इंस्टेड ऑफ दैट आप जाएंगे सेल पे और आप कर देंगे रन ऑल, तो वो फर्स्ट से लेके लास्ट तक सारे सेल्स रन कर देगा। फिर है रन ऑल अबव। कभी कभी ये होता है कि हम जिस सेल पर हैं उस सेल के ऊपर ऊपर तक का ही हमें रन करना है, नीचे का नहीं रन करना है, या वो सेल नहीं रन करना है। जैसे आप मान लो कुछ एक्सपेरिमेंट 2 कर रहे हो तो आपको वो नहीं रन करना है, अभी उसके ऊपर जितना भी लिखा हुआ है सिर्फ उतना रन करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे को सिर्फ ये दोनों चीजें इंपोर्ट करनी है, 3 सेल और ये वाला सेल, उसके नीचे वाला जो भी कुछ लिखा है मुझे कुछ इंपोर्ट नहीं करना है और मुझे कुछ रन नहीं करना है। सो आई सेलेक्ट दिस वन, क्योंकि मेरे को इसके ऊपर वाले रन करने हैं। आई विल गो हियर, सेल, रन ऑल अबव। तो अब देखना इसके ऊपर तक के सारे रन हो जाएंगे। ये देखो अभी वो ये खाली वाला तो ऑब्वियसली रन नहीं हुआ क्योंकि वो खाली था, तो 4 आ गया और फिर 5 रन हो गया और 6 रन हो गया। 7 रन नहीं होगा बिकॉज वहां पे सेलेक्टेड था एंड वी सेड रन ऑल अबव, सही है। फिर रन ऑल बिलो, मेरे को उसके नीचे वाले रन करने हैं तो मैंने रन ऑल बिलो कर दिया। फिर ये है एक सेल टाइप, यानी कि ये जो इसको सेल कहते हैं, राइट, ये जो अपन जिस पे काम कर रहे हैं जिसमें इंपोर्ट नंपा एज एनपी लिखा है, इसका इस सेल का टाइप क्या हो, किस तरीके का सेल आप बनाना चाहते हैं।
कोड होना चाहिए, मार्क डाउन होना चाहिए, या रॉ एनबी कन्वर्ट होना चाहिए। ये 3 तरीके के आपके पास ऑप्शंस हैं अपने सेल के लिए। अभी इस समय ये सेल किस टाइप का है आप बता सकते हैं? एनीवन? कोड। कोड, क्योंकि अभी इसमें कोड लिखा हुआ है, राइट? जैसे ही आप इसको शिफ्ट एंटर कंट्रोल एंटर मारेंगे तो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस समय ये जो सेल है ये कोड टाइप का है। एक होता है मार्क डाउन। मार्क डाउन इज सिंपल, बेसिकली ये जो सेल है ये आपका एक फॉर्मेट, मतलब फॉर्मेटेड टेक्स्ट लिखने के काम आता है। उसके लिए आप एस्केप एम भी कर सकते हो और ये यहाँ पे जाके मार्क डाउन भी कर सकते हो। एस्केप एम इज इजियर वाइल वर्किंग, आप फटाफट से एस्केप एम कर सकते हैं। जब आप जुपिटर नोटबुक डेली यूज करोगे तो ये एस्केप ए, एस्केप बी, एस्केप आई, एस्केप एम सब रट जाएगा, वो रटने की जरूरत नहीं है। बस एवरी टाइम यू मेक श्योर कि आप वो शॉर्टकट यूज कर रहे हैं तो अपने आप याद हो जाएगा। तो मार्क डाउन, अब मान लीजिए इंपोर्ट नंपाई एज एनपी है, ये वाले सेल को मेरे को, ये तो कोड हो गया, इसका जो नेक्स्ट वाला सेल है ये वाला, इसको मुझे एक मार्क डाउन सेल बनाना है। तो मैं क्या करूंगी, सेल मार्क डाउन, एस्केप एम कर दो या ये कर दो। तो अब आप देखो यहां से वो हट गया, जो कोड सेल का नंबर आ रहा था पहले, यहाँ पे ये इस तरह से लिखा आ रहा था, वो हट गया। सो नाउ दिस इज अ मार्क डाउन सेल। अब इसके अंदर आप जो लिखेंगे, राइट, ये आप कुछ ऐसे देखिए, हैश लगाया मैंने और मैंने यहाँ लिखा हेडर, ठीक है, और मैंने इसको किया एंटर। तो ये इस तरह से लिखा गया, जबकि मैंने लिखा ऐसे नहीं था। तो मार्क डाउन हेल्प्स यू टू मेक दिस फॉर्मेटिंग वाला चीज, राइट? तो ये फॉर्मेट हो गया आपका टेक्स्ट, हेडर हो गया। ठीक है, ये दिख रहा है, राइट, हेडर। तो मार्क डाउन करने से ये वाली आपको सुविधाएं मिलती हैं। इसके अलावा मान लो मैं डबल हैश करके लिखती, डबल हैश, और फिर लिखती हेडर, ये देखो नीचे वाला हेडर छोटा आया। तो इस तरह से डबल हैश लगा के आपने जो है एक अलग तरीके की फॉर्मेटिंग दे दी। तो ये मार्क डाउन सेल्स होते हैं। दिस हेल्प्स यू, जैसे आपने पाइथन वाला वेडिंग नोटबुक देखा होगा, राइट? तो वेडिंग नोटबुक इसी तरीके से आपको हेल्प करता है। वेडिंग नोटबुक में भी इस तरह से लिखा हुआ है ना, सेट लिखा होता है, फिर टपल, फिर लिस्ट, इस तरह से अलग अलग लिखा आता है। तो वो इसी के हेल्प से लिखा आता है। देन देयर इज अनदर ऑप्शन जो लास्ट वाला था, रॉ एनबी कन्वर्ट। एनबी इज बेसिकली नोटबुक, एनबी नोटबुक का शॉर्टकट है। रॉ एनबी कन्वर्ट ये बस क्या कहता है कि मेरे को फॉर्मेटिंग नहीं करनी है, आई डोंट वांट टू डू एनी फॉर्मेटिंग इन द सेल, आई जस्ट वांट द कर्नल और द नोटबुक टू स्किप दिस सेल जब भी वो रन करे। फॉर एग्जाम्पल अभी ये वाला ऐसा हो गया, इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो ये ऐसे सेल में आ जाएगा। डबल क्लिक करने से नाउ यू कैन एडिट दिस। अब मैं इसका टाइप कर देती हूँ रॉ एनबी कन्वर्ट, रॉ एनबी कन्वर्ट। ये देखो नाउ इट इज नॉट कमिंग इन अ फॉर्मेटेड मैनर। अब कैसे लिखा रहा है, जैसे लिखा था, हैश हेडर, डबल हैश हेडर। तो दिस विल नाउ व्हेन आई एग्जीक्यूट द कोड, ये बस ऐसे ही एज इट इज लिखा आ जाएगा। नाउ दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कोड, व्हाटएवर इज रिटन वो वैसा ही रिटर्न हो जाएगा। जैसे इसको करके देखते हैं, 7 को मैं रन करूंगी तो इंपोर्ट numpy as np, ये एग्जीक्यूट हुआ है, numpy लाइब्रेरी इंपोर्ट हुई है। इसको रन करते हैं, हेडर, इसको रन किया, एज इट इज, देयर इज नथिंग दैट हैपेंड, जो लिखा था बस एज इट इज लिखा रह गया। समझ गए? सो दिस इज नीदर अ कोड ब्लॉक नॉर अ मार्क डाउन। तो आपका कुछ फॉर्मेटिंग आप नहीं कर सकते, जस्ट दिस सेल विल बी स्किप्ड फ्रॉम रनिंग, दैट्स इट। समझ गए? यहां तक समझ आ रहा है? ओके, ये हमारा सारा हो गया। सेल टाइप हमने देख लिया। फिर ये है करंट आउटपुट्स, टॉगल, टॉगल स्क्रोलिंग, क्लियर। तो मैं इसको बता देती हूँ ये कैसे हेल्प करता है। जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ बहुत सारा लिखा आ रहा है, ठीक है, अभी इसमें तो छोटा है, दूसरी वाली नोटबुक में दिखाती हूँ। कभी कभी क्या होता है, अब ये वाली नोटबुक है, ठीक है, इस वाली नोटबुक के अंदर यू विल गेट अ लॉट ऑफ दिस थिंग, डेटा इन द आउटपुट सेल। अभी दिखाते हैं, ये देखो, इसको बड़ा कर देते हैं, ये देखो। नाउ इफ यू सी, अगर तुमको एक, मान लो किसी को ये नोटबुक शेयर करनी है या तुम किसी को ये नोटबुक दिखा रहे हो,
तो इसको आप स्क्रॉल ही करते रह जाओगे, इसका आउटपुट ही नहीं खत्म हो रहा है इस पर्टिकुलर सेल का। ये तो फिर भी छोटा है, देर आर मेनी टाइम्स बहुत बड़े बड़े आउटपुट्स आते हैं, क्योंकि ये तो आपके कोड पे डिपेंड करता है राइट, कि इस सेल में कितना आउटपुट लिखा होगा। तो दिस बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन नोटबुक को। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन होता है, एक तो ये जो आपको दिख रहा है साइड में, ये जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो ये चीज ऐसे हो जाती है, इसको आप क्लिक कर दीजिए। आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे देखो ये छोटा हो गया आउटपुट, एंड इट हैज कम इनटू अ स्क्रोलिंग टाइप। आप इसको स्क्रॉल कर सकते हो अब यहीं पे आउटपुट को। अब ये इंस्टेड ऑफ कमिंग एज अ लॉन्ग टेक्स्ट पूरा, नाउ दिस इज कमिंग लाइक दिस, और आप इसको यहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हैं। नाउ इफ यू राइट क्लिक हियर, ये दिख रहा है राइट क्लिक दिख रहा है इसके, गेट जस्ट अ सेकेंड, यहाँ से आएगा क्या, अच्छा यहीं से करके देखते हैं। ये जो सेल था इसको आप करो करंट आउटपुट टॉगल स्क्रोलिंग। अब टॉगल स्क्रोलिंग जब मैंने किया तो स्क्रोलिंग हट गई, जो अभी मैं शॉर्टकट से कर रही थी ना, मैं लेफ्ट साइड में जाके इसको ऐसा ऐसा कर रही थी तो स्क्रोलिंग आ गई। ऐसा डबल बार करने से पूरा हट जाता है, आउटपुट हट जाता है इन द सेंस हाइड हो जाता है, ठीक है। तो आपको बहुत आसानी होती है कोड पढ़ने में। और अगर आपको इसको देखना है आप इसको अगेन क्लिक करिए तो ये आपको दिख जाएगा। अभी यहाँ पे स्क्रोलिंग का ऑप्शन है, दिस इज योर स्क्रोलिंग ऑप्शन। आपको नहीं चाहिए स्क्रोलिंग का ऑप्शन, आप सेल पे जाइए, करंट आउटपुट टॉगल स्क्रोलिंग, तो स्क्रोलिंग हट गई, ठीक है। ये राइट क्लिक से भी होता है, आई एम नॉट श्योर यहाँ क्यों नहीं दिखा रहा है। राइट क्लिक से उसमें आता है एक ऑप्शन इनेबल स्क्रोलिंग, डिसेबल स्क्रोलिंग, तो वो आप यूज कर सकते हो। दिस इज वेरी सिंपल, जब आप करोगे राइट तो ये सारे आपको अपने आप ही समझने आने लगेंगे। एक बार मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ इन चीज़ों से, सो दैट आपको पता हो कि ऐसी चीज़ें भी हैं अवेलेबल नोटबुक में। फिर आ जाते हैं कर्नल पे। अब कर्नल जो है, कर्नल बेसिकली आप मान लीजिए कि ये प्रोग्राम है जिस पे जो हम काम कर रहे हैं राइट, हम कोड लिख रहे हैं, एक प्रोग्राम चल रहा है, एक इंटरफेस है हमारे पास। दिस जुपिटर नोटबुक इज एन इंटरफेस, इंटरफेस समझते हो राइट। हमको एक सेल्स मिल रहे हैं काम करने के लिए, एंड दिस पर्टिकुलर कर्नल इज अंडरस्टैंडिंग कि हम क्या लिख रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। सो दिस इंटरप्ट हेल्प्स यू टू इंटरप्ट द कर्नल इन बिटवीन। जैसे मान लो कि बहुत बड़ा सा कुछ कोड आपने लिखा और वो रन कर रहा है, अब रन करते करते आपको समझ में आया कि अरे यार ये चीज़ तो मैंने गलत लिख दी थी, मेरे को ठीक करनी है कोड में, तो आप क्या करोगे, यू कैन इंटरप्ट द कर्नल, ठीक है, कि भाई रुक 2 मिनट मैं ठीक कर लेता हूँ फिर रीरन करूंगा। सो दैट इज वेयर इंटरप्ट हेल्प्स। इसका शॉर्टकट होता है एस्केप आई, ये आई लिखा हुआ है राइट, इसमें आगे भी शॉर्टकट एस्केप आई होता है। तो जैसे आपका कोड रन कर रहा है, आप एस्केप आई दबाएंगे तो वो पर्टिकुलर सेल रन होना बंद हो जाएगा। फायदा क्या है कि ऊपर वाले सेल जो है वो अपनी वैल्यू लूज नहीं करते, उसके ऊपर जितने भी सेल्स रन हो चुके हैं वो रन रहेंगे और उनका जो वैल्यू है सेल्स का वो भी इंटैक्ट रहेगा। सिर्फ जिस पर्टिकुलर सेल को आपने इंटरप्ट किया, जिस पर्टिकुलर सेल के रन होते टाइम आपने इंटरप्ट किया था, ओनली दैट सेल विल गेट इंटरप्टेड, ठीक है। फिर है रीस्टार्ट। तो रीस्टार्ट क्या करता है, शुरू से रीस्टार्ट करता है। द कर्नल जो है वो शुरू से रन करेगा, रीस्टार्ट होएगा। रीस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट क्या करता है, कभी कभी क्या होता है जब हमारे पास, जैसे मान लो कि हमने रीस्टार्ट किया कर्नल को, लेकिन कुछ पुराने वेरिएबल्स में कुछ वैल्यूज होती हैं जो कि आपके जब आप दोबारा से रन कर रहे हैं राइट, उनको हिंडर कर सकती है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे हम लोग कुछ काम कर रहे थे, ये अपना एक कर्नल है, ये हमारा कर्नल है, ठीक है। अभी मान लो मैंने यहाँ पे लिखा a इक्वल टू 2 और नेक्स्ट सेल में लिखा b इक्वल टू 3 और यहाँ पे लिख दिया a प्लस बी निकालो, ठीक है। अब क्या आएगा आंसर, 5 है ना, a प्लस बी 5 आएगा। अभी यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, b इक्वल टू 3 को डिलीट कर देती हूँ, b इक्वल टू 3 सेल को डिलीट कर देते हैं। अब इसको रन करते हैं, अभी भी 5 आ रहा है। तो समझे क्या हुआ, मैंने वो वाला सेल डिलीट कर दिया लेकिन वो मेमोरी में से डिलीट नहीं हुआ, वो सिर्फ सेल हमारी नजरों से हट गया, तो इसलिए a प्लस बी 5 आ रहा है। जबकि आइडियली a प्लस बी में एरर आना चाहिए था कि b नॉट डिफाइन करके राइट। तो उसके लिए कि हमारी जो पुरानी वैल्यूज हैं वो हमारे इस वाले जो अब हमारा रन है उसको इम्पैक्ट ना करें, अफेक्ट ना करें, उसके लिए हम क्या करेंगे, कर्नल को
रीस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट कर देते हैं कि पुराने वाले सब भूल जाओ जो भी किया था, शुरुआत से शुरू करो। तो फिर अब हम क्या करेंगे, अब हमने रीस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट कर दिया, लेट्स सी अभी रन हो रहा है, ये देखो। सो a इक्वल टू 2 सक्सेसफुली रन हो गया, लेकिन a प्लस बी क्या बोला, b इज नॉट डिफाइंड। ये समझ में आया कि क्लियर आउटपुट का क्या फायदा हुआ। तो अब नाउ इट डजंट नो कि b जैसा कुछ एग्जिस्ट करता था, बिकॉज वी हैव क्लियर्ड द मेमोरी ऑफ द जुपिटर नोटबुक जो भी पहले थी। सो कर्नल में इंटरप्ट मैंने बता दिया, रीस्टार्ट बता दिया, रीस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट बता दिया, रीस्टार्ट एंड रन ऑल, तो सारे सेल्स रन हो जाएंगे। रीस्टार्ट एंड रन ऑल में सारा कुछ रन हो जाएगा फर्स्ट सेल से लेकर। उसके बाद रिकनेक्ट है, ये बेसिकली जब कर्नल कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो कर्नल जैसे राइट, जैसे अगर मान लीजिए मैं रिकनेक्ट करती हूँ, आपको यहाँ दिखेगा कर्नल रेडी, और फिर ये कर्नल कनेक्टेड आता है, वो ब्लू कलर में आया था, तो कर्नल कनेक्ट होता है, यानी कि ये जो आप लिख रहे हैं ये दिस गेट्स कनेक्टेड टू द पाइथन कर्नल फॉर एग्जीक्यूशन। तो वो कर्नल कनेक्ट करने के लिए दिस इज कर्नल रिकनेक्ट। शटडाउन, तो कर्नल शटडाउन हो जाएगा, आपका काम बंद हो जाएगा, फिर आप शटडाउन करके कुछ नहीं कर सकते। शटडाउन इज शटडाउन, बंद कर दो। चेंज कर्नल, अभी जैसे मैंने बताया डिफॉल्ट कर्नल जो हम यूज कर रहे हैं वो आईपाई कर्नल है पाइथन 3। हो सकता है आप अपने दूसरे कर्नल्स बना ले, यानी कि दूसरे एनवायरमेंट्स बना लो, जैसे यहाँ पे निशान सर ने बनाए हुए हैं ये ऑटो एनकोडर ऐसा करके कुछ अपना नाम दिया हुआ है। तो उन एनवायरमेंट्स को भी आप रन कर सकते हो। एनवायरमेंट आप समझते होंगे राइट, अगर आपने थोड़ा बहुत जैसे उबंटू वगैरह में काम किया है या फिर VS कोड में ही काम किया है, तो बेसिकली एनवायरमेंट्स बनाते हैं। एनवायरमेंट्स क्या होता है कि जैसे मेरे 2 प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, एक मेरे को कॉलेज का प्रोजेक्ट करना है, एक मुझे ऑफिस का प्रोजेक्ट करना है। कॉलेज के प्रोजेक्ट के अंदर कुछ अलग अलग लाइब्रेरीज काम आती हैं, जैसे नमपाई और पांडास इंस्टॉल करना है, लेकिन जो मेरा ऑफिस का प्रोजेक्ट है उसके अंदर पाईटॉर्च और केरास यूज होती है सपोज। तो अब जब मैं कॉलेज का प्रोजेक्ट कर रही हूँ तो क्या मैं चाहूंगी कि पाईटॉर्च और केरास इंस्टॉल हो? जब कॉलेज का प्रोजेक्ट कर रही हूँ तो वुड आई वांट दैट? आई विल ओनली वांट कि नमपाई और पांडास ही इंस्टॉल हो। और जब मैं ऑफिस का प्रोजेक्ट कर रही हूँ तब मैं नहीं चाहूंगी कि फालतू में नमपाई पांडास इंस्टॉल हो, मेरे को चाहिए ही नहीं। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को केरास और पाईटॉर्च चाहिए, तो बस वही डाउनलोड हो जाए, इंस्टॉल हो जाए, इंपोर्ट हो जाए। तो इससे क्या होता है, आप एक अलग अलग 2 एनवायरनमेंट बना देते हैं। तो जब आप उसको बोलते हैं कि भाई मेरे को ऑफिस का काम करना है, तो ऑफिस वाला एनवायरनमेंट खुल जाता है, तो उसके अंदर जो लाइब्रेरीज आपको ऑफिस के लिए चाहिए वो ही उस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है, और जो भी आपको नई चाहिए आप उसमें डाल लो। तो उससे आपका दूसरा एनवायरनमेंट अफेक्ट नहीं होता है, ना ही उसकी स्पीड अफेक्ट होती है। समझ में आया इंट्यूशन कि क्या कर रहे हैं हम ये एनवायरनमेंट्स क्रिएट करके अलग अलग? ठीक है, वी आर जस्ट क्रिएटिंग सेपरेट स्पेसेस फॉर सेपरेट प्रोजेक्ट्स, दैट्स इट। उसके बाद विजेट्स, ये क्या है, सेव नोटबुक विजेट स्टेट फॉर स्टैटिक रेंडरिंग, पता नहीं मेरे को क्या होता है ये, मैंने कभी यूज नहीं किया। सेव नोटबुक विजेट स्टेट, शायद देखो चेक पॉइंट क्रिएटेड लिखा आता है, इफ यू हैड नोटिस्ड ऊपर सेव नोटबुक, ये देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है चेक पॉइंट क्रिएटेड। तो चेक पॉइंट क्रिएट हो रहा है क्योंकि सेव नोटबुक किया है तो चेक पॉइंट बन रहा है, लेकिन ये विजेट स्टेट क्या है, मे बी शायद एज इट इज जो स्टेट है, तुम देख लेना एक बार जाके व्हाट डज विजेट स्टेट मीन्स। फिर ये हेल्प है, तो जो हेल्प मैं अभी यहाँ खड़े होकर कर रही हूँ, मैं घर पे तो आऊंगी नहीं करने, तो उसके लिए आप ये हेल्प टैब यूज कर सकते हैं कि क्या शॉर्टकट्स होते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट्स क्या होते हैं, आप यहाँ से खोल सकते हैं, यूजर इंटरफेस टूल खोल सकते हैं, एडिट कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो भी हैं एडिट भी कर सकते हो। आपको नहीं पसंद आ रहे हैं कुछ शॉर्टकट्स, आपको अपनी मर्जी के शॉर्टकट्स रखने हैं, आप वो कर सकते हो। उसके अलावा नीचे ये सारे आपको हेल्प ऑप्शंस हैं, इसमें पूरा डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल होते हैं, जो भी ये चीज़ें आ रही, जैसे नोटबुक हेल्प को क्लिक करेंगे एक कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन खुल जाएगा फॉर योर इजी रेफरेंस, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। अभी खुलेगा, ओ इसलिए धीरे धीरे नेट आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये आप डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सकते हैं। सो आई गेस नाउ you must have become a little familiar with what is how this Jupyter notebook looks like, right?
कि मतलब जुपिटर नोटबुक में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, सेल क्या होता है और क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हमें मिल जाती हैं। तो दिस इज व्हाट द जुपिटर नोटबुक डज। ये एक ओवरव्यू हो गया जुपिटर नोटबुक का। दूसरी चीज, खुलती कैसे है जुपिटर नोटबुक? तो खुलती ऐसे है जुपिटर नोटबुक, अलग अलग तरह से खुल सकती है। बाकी जनरली जैसे क्योंकि हमने आपको एनाकोंडा इंस्टॉल कराया है तो आपका कोंडा का आप कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेते हैं, कोंडा प्रॉम्प्ट। ये देखो कोंडा, ये खोल लेते हैं और इसमें आप लिख देते हैं जुपिटर नोटबुक। तो उसको लॉन्च करने का ये एक सिंपल सा तरीका है, ये खुल जाएगा। अगर आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाके नोटबुक लॉन्च करनी है तो आप उस डायरेक्टरी में जाकर लॉन्च कर जुपिटर नोटबुक लॉन्च कर सकते हैं। क्या हो गया? अभी जैसे हम यहाँ पर हैं, राइट? अभी ये वाली डायरेक्टरी में अगर आपको देखना नहीं आता है इन केस, तो pwd दैट इज प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, दिस हेल्प्स यू नो कि आप इस समय कौन सी डायरेक्टरी में हैं। pwd इज प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो अब मैं यहाँ पे अगर जुपिटर नोटबुक लिखूंगी, इफ आई राइट जुपिटर नोटबुक, तो इस डायरेक्टरी में जुपिटर नोटबुक खुल जाएगी। मतलब जुपिटर, जैसे अब मैं इसको खोल के दिखाती हूँ, एंटर मारा, ये येलो येलो क्यों आ रहा है? मे भी कुछ पावर शेल का वो है फॉर्मेटिंग। अभी ये खुल रही है, ठीक है। अभी लिखा आ रहा है ये देखो दिस लोकल होस्ट, ये खुल गया यहाँ पे। अब ये जो जिस प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में मैं थी ना, वो डायरेक्टरी यहाँ शो होएगी। ये देखो ये जो पूरी डायरेक्टरी है, ये पूरी डायरेक्टरी यहाँ पे शो हो रही है। दिस इज दैट pwd वाला डायरेक्टरी जहां से हमने जुपिटर नोटबुक खोला। आप डायरेक्टली चाहते हैं कि मैं डाउनलोड्स में डायरेक्टली इस वाले पे आ जाऊं, ये वाली जो डायरेक्टरी है डायरेक्टली यही खुले, तो आप वहां पे pwd जहां पे था वहां पे आप cd डाउनलोड्स कर देंगे। cd इज चेंज डायरेक्टरी टू डाउनलोड्स, और फिर जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल इन्वोक कर दूं, जुपिटर नोटबुक लिखिए, वो लॉन्च हो जाएगी। तो दिस इज हाउ द जुपिटर नोटबुक गेट्स लॉन्च्ड। अब यहाँ से आपका जो भी चल रहा है, जैसे कि अभी हम जो है काम कर रहे हैं, यहाँ पे मुझे पता नहीं है कौन सी डायरेक्टरी में है। बाकी जैसे मान लो डेटा टाइप प्रैक्टिस पे आप काम करें, इसको आप क्लिक करेंगे, सो दिस विल ओपन अप, ये जुपिटर नोटबुक खुल जाएगी, आप इसमें काम करना शुरू कर दीजिए। यहाँ तक सबको क्लियर है एवरीवन? So you must have like got a little familiar with Jupyter notebook, और अब आपको प्रॉब्लम भी नहीं आना चाहिए Jupyter notebook के साथ काम करने में। This is, I don't know why this is very slow today. Anyways, बात समझ में आ गई। तो ये हमारा हो गया how does the Jupyter notebook looks like and the introduction to Jupyter notebook. Now the next part that I will cover is a little into कि मतलब जो डेटा टाइप्स में आपको थोड़ा बहुत डाउट आ रहा था या कुछ आ रहा था, उसको हम देखेंगे।